दोस्त कैसे हो? आए आज हम लोग लोसो और मोसो के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अपवर्तक। अपवर्तक क्या है? अपवर्तक को कहते हैं गुणनखंड। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। अगर आपके पास ये 6 है तो 6 का अपवर्तक का मतलब हुआ 6 कौन कौन सी संख्या है जो 6 को पूरा पूरा काट देता है। 6 को काटने वाली जो संख्या होगी वो 6 का अपवर्तक कहलाएगा। तो 6 को काटने वाली संख्या हो गया 1, 2, 3 और 6। ये 6 जो है सबसे बड़ा अपवर्तक हो गया। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं होता है और 1 जो है सबसे छोटा अपवर्तक होता है। हर एक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा। जैसे 4 है, 4 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4। सबसे छोटा अपवर्तक हो गया 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक हो गया 4। तो अपवर्तक का मतलब होता है उस संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। इसको फैक्टर भी कहा जाता है। अब दूसरा शब्द है अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, यानी वे सभी संख्या जो वो उसको विभाजित करता है। जैसे 6 है तो 6 को विभाजित करने वाला कौन था? वो अपवर्तक हो गया। अब 6 जिसको जिसको विभाजित करेगा वो 6 का अपवर्तक कहलाएगा। जैसे 6 हो गया, 6 को विभाजित करता है, 12 को करता है, 18 को करता है, यानी 6 का जो मल्टीपल्स हो गया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट अपवर्ती होंगे। किसी भी संख्या के अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है, उसको गिन नहीं सकते। लेकिन सबसे छोटा अपवर्त जो होता है वो स्वयं होता है। जिस संख्या का अपवर्त निकालना चाहते हैं उस संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होगा। तो 6 का सबसे छोटा अपवर्त हो गया 6। 4 का अपवर्त, 4 का जो मल्टीपल्स होता है, 4 का जो टेबल होता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये 4 का मल्टीपल हो गया। सबसे छोटा मल्टीपल्स, सबसे छोटा अपवर्त 4 है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होता है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं होता है। अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं होता है और सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। तीसरा टॉपिक है महत्तम सम अपवर्तक। म स अ। म स अ का मतलब होता है महत्तम सम अपवर्तक। ये मोसो ओ का अर्थ होता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCF भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम सम अपवर्तक किसको कहते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 है और ये 6 है, तो वह कौन सी संख्या है जो 4 को भी काटता है और 6 को भी काटता है? सबसे बड़ी संख्या जो 4 और 6 को काटने वाला है वह इसका सम अपवर्तक कहलाता है। साथियों, आपने सीखा होगा 4 और 6 का अपवर्तक निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं 6 में 1 मरते, ये हो गया 4, शेष बच गया 2 से फिर भाग करते हैं 4 में, 2 दूनी 4 और ये खत्म हो गया। इसका मोसो हो गया 2। दूसरा तरीका ये है, हम ये भाग करते हैं 4 से, तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। यानी ये 2 जो है ये दोनों संख्याओं को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसलिए इसका मोसो हो गया 2। अब अगला शब्द है लघुत्तम समवर्त। लो शो ओ, लघुत्तम सम अपवर्त्य। इसका मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वे सभी संख्या जो सबसे छोटा अपवर्त है
जैसे 4 और 6 का वर्त निकालना है लोशो, तो ये भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई जो काटने वाला कोई और संख्या नहीं है, इसका लोशो हो जाएगा 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये 12 इसका हो गया एलसीएम। अब हमें 4 और 6, 4 6 18 का लोसो और मोसो ज्ञात करना है। साथियों, आप एक ऐसे मिति सीखने जा रहे हैं जिसमें एक ही में आप लोसो भी और मोसो भी बता सकते हैं। जैसे ये 4 है, 6 है, 18 है, आप इसी भाग करेंगे। वह सबसे छोटा कौन सा संख्या है जो तीनों को काट सकता है लेकिन वो अभाज्य संख्या हो, तो वो संख्या क्या हो गया? 2 है जो 4 को भी काटता है, 6 को भी काटता है और 18 को भी काटता है। 2 3 9 से कट गया। अब तीनों संख्याओं को काटने वाला कोई और नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ है, इसका जो मोसो है, ये 2 ही हो गया। 2 ही इसका एचसीएफ होगा, 2 ही इसका मोसो होगा। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो और देखते हैं 3 और 9 को काटने वाला कोई संख्या है, वो 3 है। 2 ऐसे बच जाएगा, 3 एकाएं 3, 3 तिया 9। अब दोनों को काटने वाला कोई संख्या नहीं है, तो गुना करते हैं। 2 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये 36 इसका हो गया एलसीएम और एचसीएफ होगा 2। अब ये भिन्न है, भिन्न का मोसो और लोसो ज्ञात करना है। इसका कैसे निकालते हैं? तो भिन्नों का लोशो या मोशो, तो लोशो बराबर होता है अंशों का मोसो बटे, अंशों का लोसो बटे हरों का मोशो। अगर भिन्न का लोसो ज्ञात करना होता है तो अंशों का लोसो निकालते हैं और हरों का मोशो निकालते हैं। इसमें अंश कौन हो गया? ऊपर वाला। भिन्न का जो ऊपर वाला होता है वो अंश कहलाता है। इसके ऊपर में है 6 8 10, इसका निकालेंगे लोशो। और हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, 15 20 25, इसका हो गया मोशो। अब 6 8 10 का लोशो क्या होगा? 6 8 10 का लोशो 200 काटेंगे, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब ये काटने वाला कोई संख्या नहीं है, तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो इसका लोसो हो गया 120। अब मोसो निकालना है, 15 20 25, 15 20 25 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या होगा 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 गुने 25, तो ये 5 हो गया। 120 बटे 5 इसका हो गया लोसो। चाहेंगे तो इसको काट देंगे, 24 बचे 20 से 24, ये इसका हो गया लोशो। अब इसका मोशो ज्ञात करना है, भिन्न का मोशो ज्ञात करना है, तो अंशों का मोशो ज्ञात करेंगे। अंशों का मोशो बटे हरों का लोशो, हरों का लोशो। अंशों का मोशो, अंश में क्या है? 6 8 10, इसका निकालेंगे मोशो। और हरों का लोशो 15 20 25 का लोशो। तो 6 8 10 का मोसो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी 2, जो 6 को भी काटेगी, 8 को भी काटेगी, 10 को भी काटेगी, इसका मोसो हो गया 2। अब लोसो 15 20 25 का लोसो, 15 20 25 का लोसो 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 पचे 300, ये हो गया 300। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 पचे 300, 2 बटे 300 इसका हो गया मोसो। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। साथियों, अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इस पर आधारित कुछ आसान प्रश्न, कुछ ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।